ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जी का बाल रूप अत्यंत मोहक और सुंदर है, जिसका वर्णन भगवान शिव कर रहे हैं। जगत माता पिता श्री राम स्वयं बालक बनकर नगरवासियों को अपनी बाल लीलाओं से सुख दे रहे हैं। जो माया संसार को नचाती है, वही भगवान के भौहों के इशारे पर नाचती है। एक बार माता कौशल्या ने राम जी को पूजा घर में भोग लगाते हुए और पलने में सोते हुए एक साथ देखा, तो बालक राम ने मुस्कुराकर अपना अद्भुत अखंड रूप माता को दिखलाया। यहाँ तक 60 दिनों में पाठ हुआ। आज 61वां दिन। जो तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं उसको यथा बुद्धि कहने का प्रयत्न करूंगा। जय सिया राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पितामय सुत करि जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहूँ कहसि सुनु माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। अनंत है भक्ति का आनंद। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गईं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अतिया आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई,
दशरथ अचिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले तिलकित किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। जब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चले आते हैं। जिनका वेद नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, व्याख्यान करते हैं। और शिवजी ने जिसका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पाए गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई। अलप काल वेद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थिन बिहरही सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गुणगान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत स्वीकार किया, संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्याएं प्राप्त कर ली। उन्हें सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है, अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में
बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय सिया राम। आज कही गई पंक्तियों में समस्त प्रकार की त्रुटियों भूल चूकों के लिए भगवान सिया रामचंद्र जी से, भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।